एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई आरपीएससी एपीओ एग्जामिनेशंस कल हो चुका है और पेपर मेरे हाथ में है। पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कट ऑफ के बारे में जानेंगे, कट ऑफ कितना हो सकता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम देखिए ख़राब हुआ है, सो प्लीज़ डिमोरलाइज ना होइए आप लोग। और आने वाले वक्त में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में भी बातें करेंगे। फिलहाल इसके एपीओ के बारे में बातें करते हैं। कट ऑफ कितना जा सकता है और पेपर कैसा था उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। और आप भी कमेंट में कमेंट ज़रूर करिए कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कैसा माहौल था, कैसे बच्चे आए थे, कितने बच्चे आए थे। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि पेपर लीक के बारे में भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको हो कि सील ओपन करके उन्होंने दिया था या ऐसे ही दिया था या सील्ड थे, कैसे था, क्या आपके एक्सपीरियंस कैसे रही। और मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पेपर की बात है फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं, आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। हिंदी इंग्लिश में पहले मैं बात करूं कि हिंदी इंग्लिश में हमेशा ऐसा हुआ है राजस्थान जुडिशरी में। अगर मैं बात करूं चाहे एपीओ की बात करूं तो हिंदी इंग्लिश जनरली थोड़ा सा सही नहीं जाता। उसका रीज़न ये है कि आप उसको हल्के में लेते हो हिंदी इंग्लिश में, और जबकि पॉइंट यही है कि हिंदी इंग्लिश से ही कट ऑफ बनता है, मेरिट में आप आते हो। रही बात लॉ की, तो लॉ के जो क्वेश्चन है हमने गो थ्रू किए। पेपर देखिए मेरे हाथ में ही है। तो अब सिंपल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ थे, नॉर्मल थे। और ऐसा भी नहीं है कि उठ के चले गए और 10 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लिए, उठ के चले गए और आपका अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो जब तक आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शंस और कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, अगर आपने अच्छे से 6 7 8 महीने नहीं दिए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। तो ऐसे लोग जो बस ऐसे ही उठ के 1 2 महीने पढ़ के चले गए होंगे, उनके पेपर अच्छे बिल्कुल नहीं हुए होंगे। और पेपर के लेवल की बात करूँ, क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन के लेवल मिक्स्ड थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर इंडेक्स आपको अच्छे से सेक्शन से याद होंगे तो कम से कम, जो अगर मैं लॉ की बात करूँ, 70 में से आप कम से कम 40 तो कर लेते, जहां तक मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मैचिंग वाले भी थे, डायरेक्ट सेक्शन भी थे, पनिशमेंट के बारे में पूछा था उन्होंने, है ना, एज के बारे में, और एक्ट से रिलेटेड कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है सीआरपीसी का उन्होंने पूछ लिया था, कब आया, कौन सा एक्ट आया, ये सब सारी बातें पूछी थी उन्होंने। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि बिल्कुल नया था, बिल्कुल टेक्निकल था, पहली बार था, कुछ आया गया मतलब क्वेश्चन ही था। चाहे जुडिशरी में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और चाहे और सारे जुडिशरी में आईपीओ में क्वेश्चन आए थे, तो देखे हुए क्वेश्चन आए थे। केस लॉ के बारे में भी मैं बात करूंगा कि केस लॉ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, मतलब देखे हुए ही थे। कुछ क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे आपने आईपीसी का वो सेक्शन, जब जनरल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन आप पढ़ोगे डेफिनेशन वाले, तो ऐसे ऐसे आए हैं जहाँ पे उम्मीद नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट का पूछ लिया धारा, ओथ का पूछ लिया, मैन का पूछ लिया, विल का पूछ लिया किस सेक्शन में है, तो मैचिंग के लिए उन्होंने दे दिया। हालांकि इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो ठीक है, उन्होंने पूछ लिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें से। और चाहे मैं माइनर एक्ट की बात करूँ, उसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन आए, मतलब ऐसा नहीं कि अनइम्पोर्टेंट या बहुत ही कुछ अलग ही पूछ लिया। मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम लोग बताते हैं वाइल टीचिंग इन द क्लास, तो मोस्टली वही सब आए। एज को लेके, चाइल्ड की एज क्या होती है, तमाम जो लोकल लॉज थे, स्पेशल एक्ट थे, उसमें से सारी चीज़ें, है ना। और कब असेंट आया, एक पर्टिकुलर एक्ट का कब केम इनटू पिक्चर में कब आया और असेंट कब मिला, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा था कि अगर आप नहीं रिवाइज किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप कर लोगे। ऐसा नहीं हताश होना पड़ेगा या अरे क्या आ गया, बिल्कुल पलट आ गया, एक उम्मीद नहीं थी आने की, ऐसा सब कुछ नहीं था। जो मेहनत किया होगा वो अच्छा किया होगा लॉ में, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। और मैचिंग टाइप के भी आए थे, जो बार बार हम लोग बताते हैं कि मैचिंग टाइप भी चीज़ें आती हैं। और ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे जो बिल्कुल हट के आए थे। बाकी मुझे नहीं लगता, चाहे सीआरपीसी की बात करो, एविडेंस, लोकल स्पेशल एक्ट की बात करो, सब कुछ ठीक ठाक थे, इजी क्वेश्चन थे लॉ के। तो हिंदी इंग्लिश में बात करूँ तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में
जैसे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का रेफरेंस मिलेगा, उसको आप ना ले लो आप। उसमें हिंदी इंग्लिश, राजस्थान जुडिशियल के लिए एक्चुअली वो बुक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश उससे काम चल जाएगा, आपका एपीओ में भी काम आ जाएगा। तो शुद्ध शब्द जो है, वाक्य है, वर्तनी, करेक्ट वर्ड जो थे, ये सब आप उसको करो, क्योंकि 30 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे जुडिशियल चाहे एपीओ की बात करो, 30 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो 30 नंबर को जो हल्के में लेंगे, वो अल्टीमेटली लॉ का पेपर अच्छा करके आप क्या करोगे। मान लिया 70 में आपने 65 ले आए या 60 ले आए, चलो बहुत अच्छा हुआ, 60 या 65 के बीच में ही आएगा आपका, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश गड़बड़ हो गया, देखो मेरिट में वही बच्चा आएगा, कट ऑफ में वही फिट हो जाएगा बच्चा जिसका 30 में से हिंदी इंग्लिश अच्छा गया होगा। कम से कम हिंदी इंग्लिश जिसका अच्छा गया होगा, मतलब ठीक ठाक पढ़ा होगा, तो वो 30 में 25 तक खींच लिया होगा, 25-25 कर लिया होगा। तो अगर 25 कर लेता है, और इधर लॉ तो इजी आया ही था, तो 70 में उसके मान लिया गिरे हालत में 50 आ गए, तो उसके 50 2 70 75 बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से यही टैक्टिक्स होता है। तो होता क्या है कि एक ही भाग पे आप फोकस करते हो, लॉ वाले पे फोकस करके चले जाते हो, यही जुडिशरी में होता है। तो जो लोग हिंदी इंग्लिश पे गौर नहीं कर रहे हैं, अगर मान लिया प्री निकल भी गया आपका, तो मेंस में भी हिंदी इंग्लिश आपको अच्छे से करना पड़ेगा, हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोर्स देखिए, रिलेटेड कोर्सेस है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, मेंस आंसर राइटिंग पे भी फोकस करिए। देखो कट ऑफ के बारे में मैं बातें बोल देता हूँ आपको। देखो कट ऑफ पे जनरल की अगर हम बात करें, तो जनरल में कट ऑफ का आपका 65 से लेके 70 के अबो मानिए, 65 टू 70 जनरल का, 70 71 72 जनरल का हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 63 से लेके 67 या 66 तक कर लेते हैं। ओबीसी का 60 से लेके 65, और एससी का 55 से लेके 60, एसटी का 54 से लेके आप 58 कर लीजिए, 54 से 58 के बीच में आ सकता है। देखिए अब बात ये आ रही है कि भाई एग्जामिनेशन में अगर बच्चे कम आए थे, हाँ ये रियल है, और इसका फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं कट ऑफ में। आप बताइए कमेंट में, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में, रूम में आपके कितने बच्चे आए थे। तो यही सुनने में आ रहा है कि कम बच्चे आए थे, तो इससे कोई डाउट नहीं है कि इससे तो कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव और सकारात्मक है आप लोगों के लिए। और ये भी मान के चलिए, जो लोग गए होंगे इतनी दूर से, या जो लोग किसी वजह से नहीं जा पाए तो नॉन सीरियस मोस्टली रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की सच में मजबूरियां रही होंगी, पढ़ा भी होगा बंदा, लेकिन ड्यू टू सम रीजन टिकट नहीं मिल पाया, कुछ भी वजह से नहीं जा पाया होगा। लेकिन इतना है कि जो लोग गए थे वो सीरियस थे, इसका मतलब, और तैयारी किए होंगे, गए होंगे, तो ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, मिक्स्ड बातें हैं। तो हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट आएगा ही, चाहे थोड़ा ही सा ही है, कम आएगा ही। तो कट ऑफ कम ही हम मान के चल रहे हैं कि अल्टीमेटली आपका अगर ठीक ठाक हुआ है, हिंदी ग्रामर मिला के, लॉ वाला भी ठीक ठाक गया, ग्रामर भी ठीक ठाक चला गया है, तो मान के चलिए जो मैंने कट ऑफ का बताया, अगर उसके बीच में फॉलो अप हो रहे हैं, तो आप जल्दी से मेंस की तैयारी कर दीजिए, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करिए। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जरूर लिंक करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर इस वीडियो को करिए, इस चैनल को जरूर करिए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए जुडिशरी और एपीओ के बारे में। राजस्थान जुडिशरी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।